हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 12 बेटा, कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन, ऑल गुड। So this is your mentor Dushyant Bhola sir, today here with a new chapter of yours. चैप्टर का नाम देख पा रहे होगे आप, द थर्ड लेवल, जिसने लिखा है किसने? जैक फिने, इसके जो ऑथर है। द थर्ड लेवल जो आपकी सप्लीमेंट्री का ये एक चैप्टर है। तो आइए पढ़ते हैं कि समरी क्या कह रही है। पहला ही जो पर्दा उठा, सीन शुरू हुआ, वो क्या था? कंसल्टेशन थी साइकियाट्रिस्ट के साथ। जो साइकोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं। क्या बताया गया? दो लेवल है बेटा। एक जगह का नाम है, देखिए, स्टेशन एक, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जिसका नाम है। बताया गया कि इस स्टेशन पे, देखो थोड़ा अद्भुत सी कहानी है, समझना इसको, थोड़ी घेरी है। बताया गया कि स्टेशन पे दो लेवल है। लेवल का मतलब फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है बेटा, ये कहां पर है? अगर वो एक नंबर में पूछ रहा है आपसे कि बताओ स्टेशन कहां पर था, अगर वो एमसीक्यू में पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे? न्यूयॉर्क में था, अमेरिका, न्यूयॉर्क। लेकिन कैरेक्टर नया है बेटा, एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है चार्ली। क्या नाम है बेटा? चार्ली। लेकिन चार्ली का मानना है कि दो लेवल नहीं, 3 लेवल। जर्नल में क्या कहा गया कि उस स्टेशन पे दो लेवल, दो फ्लोर्स है। बट चार्ली का विचार क्या है कि क्या मानना उसका? लेवल 2 नहीं, लेवल 3 है। क्यों? बिकॉज ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल। क्योंकि कभी ना कभी ऐसा समय था कि वो थर्ड लेवल पे जा चुका था। बात कहां की हो रही है बेटा? न्यूयॉर्क के अंदर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। और चार्ली का जो फ्रेंड था, साइकियाट्रिस्ट, जो साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं, फ्रेंड ने क्या कहा? इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि थर्ड लेवल किस तरह का था। मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो साइकियाट्रिस्ट का मानना क्या था कि भाई ये तो एक ड्रीम है जो कि पूरा हो गया थर्ड लेवल पे पहुंचते ही। समझते हैं? देखा, जो 2 लेवल थे, और बात जो हो रही है यहां पर किसकी हो रही है बेटा? थर्ड लेवल की। 2 लेवल अपने आप में काफी मॉडर्न थे। कल्चर भी मॉडर्न, लोग भी मॉडर्न, फैशन भी मॉडर्न। वेयर थर्ड लेवल क्या था? ओल्ड टाइप। ओल्ड टाइप। नो इलेक्ट्रिसिटी, करेंसी भी पुरानी थी, जो कि समरी में हम जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, विश टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी। एस्केप का मतलब भाग जाना, भाग जाना, रियलिटी से भागना। कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत से हमें भागने का मन करता है। जब हम बुरे हालातों में होते हैं, वो हकीकत होती है, हमें ऐसा लगता है कि इन हालातों से हम बहुत दूर, कहीं दूर भाग जाए। और रियलिटी को कभी कभी झूठ मानने में हम तत्पर होते हैं। चार्ली इज अनहैप्पी। क्यों? आसपास की सराउंडिंग। इसीलिए चार्ली भागना चाहता है रियलिटी से। रियलिटी क्या है बेटा? ये रियलिटी है। और वो भाग के कहां जाना चाहता है? जहां पर कोई नहीं जाता। चार्ली क्या कहते हैं? एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप,
बट नन ऑफ दैम वेंडर्स, वेंडर्स का मतलब क्या होता है? भटकना। लेकिन उनमें से कोई भी वेंडर नहीं होता डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल। हर कोई रियलिटी से एस्केप करना चाहता है, टेंशन से, मुसीबतों से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो उस थर्ड लेवल जो कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन पे था पहुंच नहीं पाते। दे आर अनेबल टू रीच, दे आर अनेबल टू रीच। टेकिंग सबवे, पहले सबवे जान लेते क्या होता है। किसी रास्ते को अवॉइड करने के लिए या तो ऊपर आपने देखा होगा एक फ्लाईओवर बना होता है, या फिर अंडरग्राउंड में क्रॉस करने के लिए ताकि हम भीड़ और जाम से और ट्रैफिक से बच सके, उसे बोलते हैं क्या? सबवे। रोड क्रॉस हम नहीं कर सकते तो ट्रैफिक वाली रोड है, अगर हम पैदल है तो पैदल पैडलर्स के लिए बनाया जाता है क्या? सबवे, ताकि वो आराम से या तो बेसमेंट से या फिर अपर लेवल से वो क्रॉस कर ले। टेकिंग सबवे। एक रात चार्ली काफी लेट तक अपने ऑफिस में काम करते हैं, वो लेट हो जाते हैं और वो काफी, क्योंकि वो लेट हो गए थे उनको काफी जल्दी होती है अपने घर जाने के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ लुइजा जिनका नाम था वो उनका वेट कर रही होती है डिनर के लिए। तो चार्ली का मानना क्या था? मैंने अभी आपको बताया कि जैम या फिर ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए कुछ व्यक्ति सबवे का सहारा लेते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं सबवे लूंगा। कहां से? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं सबवे लूंगा। वो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जाते ही है फ्रॉम, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब चार्ली लेट हो गए थे उन्होंने डिसाइड किया सबवे लेने का, और वो सबवे कहा था? ग्रैंड सेंट्रल में। लेकिन वो गए कहां से थे? वैंडरबिल्ट एवेन्यू से। वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल उनको जाना था इन ऑर्डर टू टेक अ सबवे। क्लियर है इतना? बोलो हाँ। फिर वो जाते सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे, उसके बाद आता है सेकंड लेवल, उसके बाद कुछ अद्भुत होने वाला है, देखते हैं। देखिए, गेटिंग लॉस्ट, खो जाना। चार्ली जल्दी से मूव करते हैं, एक आग डोरवे था, ऐसा आग डोरवे, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। आग डोरवे की तरफ जा रहे होते हैं, जब हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे की तरफ, उसमें जाते ही वो खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ही स्ट्रेड, स्ट्रेड का मतलब यहां पर क्या है? डायरेक्शनलेस, भटक जाना। और जैसे ही वो अंदर सबवे में जाते हैं उनको क्या दिखाई देती है? एक लॉन्ग टनल, एक लॉन्ग गुफा, टनल दिखाई देती है। और अब वो टनल से बाहर आते हैं। टनल से बाहर जाते ही वो पहुंच जाते हैं कहां बेटा? थर्ड लेवल। मतलब क्या हुआ इसका? पहले वो पहुंचे ग्रैंड सेंट्रल, फिर वो आए फर्स्ट लेवल, फिर वो आए सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पार करने के बाद उनको एक आग डोर दिखा, उस डोर में एंटर हुए। डोर में एंटर होते उनको लॉन्ग टनल दिखी। लॉन्ग टनल के जैसे ही उन्होंने पार किया काफी समय बाद, वो कहां पहुंच गए? थर्ड लेवल। कहां पहुंच गए बेटा वो? थर्ड लेवल, जहां पर हर कोई नहीं जा पा रहा था, जहां पर हर कोई नहीं पहुंच सका था। ट्रेट्स ऑफ द थर्ड लेवल, वहां का हुलिया क्या था देखते हैं जरा। अब बेटा ये जो थर्ड लेवल की बात कर रहा हूं, सारा खेल ही इसी का है। जैसे ही वो यहां पहुंचे, और ये थर्ड लेवल काफी डिफरेंट था बाकी के टू लेवल से, बहुत ज्यादा डिफरेंट। इस थर्ड लेवल के पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। रोशनी के लिए ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, रोशनी के लिए उस लेवल पर, और निशान थे, कुछ इंटरसेक्शन थे किसके?
प्लेस के और टाइम के। अब सब कुछ जो था वो क्या था बेटा? ओल्ड टाइम, पुराने जमाने टाइप। कितनी बात समझ में आती है? द ट्रेन फॉर गैल्सबर्ग, अभी वो रह रहे थे कहां? न्यूयॉर्क में, लेकिन यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं किसकी कर रहा हूं? गेल्सबर्ग की, एग्जैक्ट्रा। लेफ्ट फ्रॉम देयर, वहां से जा चुकी थी। व्हेन चार्ली वॉज देयर, जब चार्ली वहां पर थे थर्ड लेवल पे, ईयर क्या था जो कैलेंडर में दिख रहा था? 1894। इसका मतलब क्या हुआ कि काफी सालों का उन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया था। काफी साल वो पीछे पहुंच गए थे। 1894 की बात हो रही थी। लोगों की जो वहां पर लोग थे, लोगों की जो ड्रेस थी बहुत डिफरेंट थी वो, और ऑब्सोलीट थी। ऑब्सोलीट का मतलब नॉट इन ट्रेंड, जो ट्रेंड में नहीं है आजकल, उसे बोलते हैं क्या? ऑब्सोलीट। जो चलन में नहीं है आजकल उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। जैसे कि आज पहले फोन आया करते थे, आपको पता हो, जिसमें इंटरनेट में नहीं चलता था, टोर्च वाले फोन, वो ऑब्सोलीट हो गए, आज नहीं दिखने को मिलते वो। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, अपडेटेड हो गई है, ठीक है? तो पुरानी चीजें क्या हो गई है आपकी? ऑब्सोलीट हो गई है, जो आप लोग या हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब देखिए, ओल्ड टाइप था तो करेंसी भी क्या होगी बेटा? वहां पर ओल्ड स्टाइल की हो गई। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था जब, और अब की करेंसी, ये तो लेटेस्ट है, वो वाली क्या कह सकते हो आप? ओल्ड। इससे भी ओल्ड करेंसी आया करती थी, आपने नहीं देखी होगी, अपने बड़ों से पूछिएगा आप, है ना? आपने आई थिंक कभी 20 पैसे का सिक्का भी नहीं देखा होगा, 25 पैसे का भी नहीं देखा होगा शायद। पहले के टाइम में ये चलते थे, लेकिन करेंसी चेंज होती रहती है। और जो लोकोमोटिव थे वो बहुत स्मॉल थे। लोकोमोटिव यहां पर मैं क्या कहना चाहूंगा? इंजन, इंजन ऑफ ट्रेन, ट्रेन के इंजन, वो क्या थे? लोकोमोटिव बोल सकते हैं उनको आप। तो पहले के टाइम में जो इंजन हुआ करते थे ट्रेन के, या ट्रेन ही की बात कर लूं मैं, वो भी कंपैरेटिवली एज कंपेयर टूडेज ईरा काफी वो छोटे हुए करते थे, ठीक है? थिंग्स चेंज टाइम बाय टाइम। चार्ली टिकट गेल्सबर्ग के लिए खरीद नहीं सके। अब देखिए, क्वेश्चन आएगा, वाई कुड चार्ली नॉट बाय द टिकट ऑफ, बाय द टिकट टू गेल्सबर्ग? इसका आंसर सिर्फ बहुत सिंपल सा है, बिकॉज ही हैड नो ओल्ड करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग द प्रेजेंट करेंसी। उनके पास प्रेजेंट की करेंसी थी, जबकि मैंने आपको बताया कि वो काफी सालों पहले की ईरा में जा चुके हैं, और उस जमाने की करेंसी उनकी जेब में नहीं थी, इसीलिए वो गेल्सबर्ग के लिए टिकट नहीं खरीद पाए। ये इसका आंसर हुआ। बोलो हाँ या ना? क्लियर? गुड। और टाइम क्या था जब आप पहुंचे? वो 1894 का टाइम चल रहा था, ठीक है? बिजली नहीं थी, गैस की लाइट जल रही थी। लोगों ने जो ड्रेस पहनी थी वो क्या थी? डिफरेंट एंड ऑब्सोलीट थी, नॉट इन ट्रेंड। टिकट क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि उनके पास करेंसी पुरानी नहीं थी। ऐसा माना जाता है गेल्सबर्ग वॉज अ वंडरफुल टाउन। इट हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने जमाने के घर, और बड़े बड़े लॉन्स, आजकल तो नहीं मिलते हैं देखने को, एंड टू लार्ज ट्रीज, बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। आज के टाइम में तो हम लोग ही डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ग्रीनरी कम कर रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो पहले के टाइम में सच में ऐसा ही होता था, ओल्ड फ्रेम हाउसेस हुआ करते थे। आजकल तो मॉडर्न है सब कुछ, बड़े बड़े लॉन और बहुत बड़े बड़े ट्रीज, जो कि कहीं ना कहीं आज भी आपको गांव में देखने को तो मिल जाएगी, लेकिन शहर में बिल्कुल नहीं मिलने वाले। डू यू अग्री और नॉट? गांव में आज भी खेत खलियान है, बड़े बड़े पेड़ है, हरियाली है, और सबसे अच्छी बात है फ्रेश एयर है। वहां के लोग काफी सीधे हैं, काफी अच्छे होते हैं।
शहर में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है, शहरों में ईगो क्लैश हो रही है, स्टेटस मेंटेन करने की एक अनवर्दी एक भीड़ है, एक दौड़ है। बट आज भी इफ यू एवर गेट टू एनी विलेज, you can feel the greenery, you can inhale the fresh air, अलग ही वहां का नजारा होता है। तो गैल्सबर्ग की जो लाइफ थी ना, काफी प्लीजेंट और पीसफुल थी। देखिए आजकल तो ये वाला वर्ड आई थिंक सुनने को मिलता ही नहीं, पीसफुल। शांति कहाँ मिलती है? सुबह से उठो, पूरा दिन काम करो, शाम तक काम करो, रात को थको सो जाओ, है ना। दिमाग और दिल में 1000 तरीके के विचार, थॉट्स और 1 लाख तरीके के काम, कभी किधर तो कभी क्या। तो आजकल तो ये वर्ड मिलता ही नहीं, पीसफुल। सुकून खो ही गया है ऑलमोस्ट। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई हैव पीस इन माई लाइफ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव पीस इन देयर लाइफ। आई मीन दे वेक अप, दे कीप वर्किंग एंड दे स्लीप, दैट्स इट, दैट इज देयर लाइफ। और छोटी छोटी एज के व्यक्ति को भी आजकल गंभीर गंभीर बीमारियां लग रही है, डायबिटीज, हार्ट डिसीज। आज के टाइम में देखिए कितना कुछ अनहेल्दी सा हो गया है। पहले के लोगों को दे इवन डिड नॉट नो कि बीपी की प्रॉब्लम क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है, हार्ट डिसीज क्या होती है। दे वर क्वाइट हेल्दी बिकॉज ऑफ लेस पॉपुलेशन, लेस पोल्यूशन, फ्रेश एयर, ग्रीनरी एक्सेट्रा। आजकल बहुत मुश्किल है पाना। चार्ली बॉट ओल्ड करेंसी फॉर $300। वो अपने $300 से उस ओल्ड करेंसी को खरीदते हैं, लेकिन उनको कभी भी कॉरिडोर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, 3rd लेवल से बाहर जाने का। सक्सेस ऑफ सैम विनर, एक नया कैरेक्टर है चार्ली के अलावा, सैम विनर। ये भी चार्ली के फ्रेंड थे। हिज फ्रेंड सैम विनर वाज अ सिटी बॉय, वो शहर में रहा करते थे। बट इन सैम विनर को मिल गया 3rd लेवल। और जैसे ही इनको मिला तो इन्होंने एक लेटर लिखा चार्ली को। क्या लेटर में था जरा देखते हैं। ही रोट अ लेटर टू चार्ली दैट मुझको 3rd लेवल मिल चुका है और मैं वहां जा भी चुका हूं 2 हफ्तों तक के लिए। और वो चार्ली को और लुइजा को क्या बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम गैल्सबर्ग आ जाओ। और यही व्यक्ति सैम विनर इंकरेज करते हैं चार्ली और लुइजा को टू कीप लुकिंग टिल दे फाउंड द 3rd लेवल। हिम्मत मत हारना, जब तक आपको 3rd लेवल से बाहर जाने का रास्ता, जब तक आपको 3rd लेवल का रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक आप हिम्मत मत मारिए, कीप ट्राइंग, हिम्मत मत हारिएगा। 3rd लेवल है। 3rd लेवल क्या है? लेकिन 3rd लेवल अपने आप में एक पीसफुल जगह है, जहां पर जाके हर व्यक्ति को दिल और दिमाग की शांति और सुकून मिलता है। दुनिया की दौड़ से बहुत दूर, दुनिया के शोर से बहुत दूर एक बहुत प्यारी जगह है जिसका नाम है 3rd लेवल। आई विश वो जिंदगी में कभी ना कभी आपको भी मिले। आई विश वो जिंदगी में कभी ना कभी मुझको भी मिले, जहां पर हम भीड़ भाड़ से, काम काज से हट के कभी कुछ सुकून के पल बिता सके। दुनिया से दूर, भीड़ से दूर, शोर से दूर, बस आप और आपका पीसफुल माइंड। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अक्सर होता है कि बहुत सारे एक्सर्शन, टेंशन के बाद हमें पीसफुल माइंड ही चाहिए होता है, जो कि हमें दूसरों के बारे में ना सोचने से ही मिलता है। और अपने के बारे में मत सोचो, ना दूसरे के बारे में सोचो। कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब दुनिया की भीड़ भाड़ से हमें एक पोज लेना होता है। जैसे रिमोट में एक बटन होता है ना पोज का, दबाया और वो एकदम रुक गया कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो वो कुछ समय ही क्या होता है, उस अंतराल में आप अपने माइंड और अपने हार्ट, अपने बॉडी को बूस्टअप कर लेते हैं आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए, आगे की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए एक पोस्ट तो बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? पोस्ट छोटा होना चाहिए और उसी अंतराल में आपकी बॉडी पूरी रिचार्ज हो जानी चाहिए। बिकॉज बेटा, चलती का नाम गाड़ी,
एम आई राइट और रॉन्ग? तो गाड़ी का भी जब इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है ना, उसको भी कभी कभी बंद करना पड़ता है, थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। तो इसी प्रकार जब हमारी भी एक्सर्शन ज्यादा हो जाती है, हमें भी अपना थोड़ा सा इंजन थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है, कूल डाउन करने के लिए। बट कूल डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंजन को दोबारा स्टार्ट करना, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। अगर गर्म इंजन की गाड़ी चलाई जाएगी भैया, उसमें आग लग जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी प्रकार अगर काम 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 ही करते रहेंगे, हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा भाई से। कभी कभी छोटा छोटा पोज ले लेना चाहिए। आप मूवी में जाओगे, मूवी में भी इंटरवल होता है, क्यों? वो एक छोटा सा ब्रेक होता है। आपके स्कूल में भी इंटरवल होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि आपका माइंड उस अंतराल में एकदम फ्रेश हो जाए, और वो होता भी होगा। आई थॉरली बिलीव। मैं भी इंटरवल लेता हूं, मैं भी ब्रेक लेता हूं। वाई? ताकि मैं उस छोटे से ब्रेक में, उस 15 मिनट के ब्रेक में आगे 5 घंटे काम कर सकूं। गेटिंग द पॉइंट? चलिए बेटा, तो आई होप, आई विश थर्ड लेवल आपको जल्दी ही मिले, और मुझको तो मिलता ही रहता है। और अगले ही चैप्टर में, अगले ही लेक्चर में, चैप्टर सेम होने वाला है, अगले लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा? इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स करवाऊंगा। क्लियर बेटा? टिल देन, दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत बोरा सर, साइनिंग ऑफ। टेक केयर बेटा, बाय बाय।